वैसे ही अपनाएं। हरियाणा के रोहतक का मामला, जहां पर युवक मगन ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी दीपक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं अब दिव्या का उसके बॉयफ्रेंड दीपक के साथ कुछ और अश्लील वीडियो सामने आई है, जिसमें दिव्या आधे कपड़ों में नजर आ रही है और महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही उसका बॉयफ्रेंड दीपक उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। परिजनों ने बताया कि ये नया वीडियो खुद मगन ने दिव्या के फोन में से अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। ये करते हुए दिव्या ने मगन को देख लिया था। इसके बाद दिव्या ने गुस्से में मगन को ये वीडियो भेजा था, जिसमें वो दीपक के सामने कमरे में डांस करती हुई दिख रही है। वैसे ही अपनाएं। इधर मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम महाराष्ट्र भेज दी है। हालांकि पुलिस अब तक दिव्या की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई है। वहीं समाज सेविका सविता आर्य ने मगन के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने की बात कही है। वहीं उन्होंने एसपी से भी मुलाकात कर कार्रवाई तेज करने का आग्रह किया है। और ऐसे में तस्वीरें आपको मगन के गांव की दिखा रहे हैं, उसके घर की दिखा रहे हैं, जहां पर समाज सेविका सविता आर्य पहुंची हुई हैं और मगन की मां से मिलती हुई नजर आ रही है। मगन की मां ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। हालांकि ये कहते कहते वो फफक कर रो पड़ती हैं और जिन्हें आश्वासन देती हुई नजर आ रही हैं समाज सेविका सविता आर्य, वो उनके आंसू पोंछती नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि उनके बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। और ऐसे में एसपी से मुलाकात कर उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है, सविता आर्य ने खुद बताया है। रोहतक की एक डोब गांव के मगन की एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसके माध्यम से मुझे पता लगा कि उस लड़के ने आत्महत्या की है अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर। उस वीडियो 4 मिनट की जो वो वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें उसने मेरा भी नाम ले रखा था कि बहनें बेटियों के लिए तो बहुत कर लिया और लड़कों के लिए भी कुछ करो। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं भी खुद भावुक हो गई कि एक लड़का कितना परेशान था जिसने आत्महत्या की है। उसके बाद मैं मंगलवार को उसके परिवार से मिली और उसके बाद बुधवार को कल मैं एसपी रोहतक से मिली हूँ, जिन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो दिव्या है उसकी पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसको जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। और बहुत ही दुखदाई घटना ये उस परिवार के लिए, परिवार का इकलौता वो बेटा था जिसने अपनी जो है जीवन लीला समाप्त कर ली। जो दिव्या नाम की जो वह महिला है उसने धोखे से उसे शादी की थी, पहले भी वो शादीशुदा थी। और उसके बाद जो उसका आशिक है यानी कि उसका जो प्रेमी है दीपक नाम का, वो जो महाराष्ट्र पुलिस में बताया गया है, उन दोनों ने उसको इतना परेशान कर दिया कि उस लड़के ने आत्महत्या करनी पड़ी। तो मैं आज एसपी साहब से जब मिली थी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द दोनों को गिरफ्तार करके और परिवार को न्याय देंगे। मगन के परिवार से मिली और बहुत ही साधारण सा परिवार है वो, और बहुत दुख की ये घटना है कि एक इकलौता बेटा जो था वो परिवार का था और परिवार ने अपने बच्चे को खोया है। परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में भी है, खासकर उसकी जो माँ है उसका रो रो के बुरा हाल है। जो पिताजी है वो हार्ट का पेशेंट है। 2 बहनें हैं और एक 4 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के जो है मगन चला गया। लेकिन इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी हूँ और जहाँ तक भी जाना पड़े उस परिवार को न्याय दिलाऊंगी। वहीं परिवार के लोग भी इस पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि मगन ने दिव्या के खाते में कई बार पैसे डाले हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक पुलिस जाए और मामले की जांच की जाए और दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसकी विष्णु देवी की करवा रही थी कि तेरी मंगू की मैं टिकट बनवा दूं और हिंदू के साथ को घूमया। मैंने इसके पापा तो बता दी कि मकान हिंदू का भरिया। इसका पापा ने बोला कि को नहीं जाना, तो फिर फोन करके मेरे पीछे मांगी। मेरे पापा तो सारी बात करने बतानी जरूरी थी, तू बता। जिस टाइम पर भाई ने वो फांसी दी उससे पहले फोन तेरे पास आया था उसका? हाँ, जब क्या थी गंदी गंदी गाड़ी दे थी कि हाँ कि मैंने ना टिकट बनवा ली और सुबह तक आ लूँगी और वो उस कुत्ते को मैं नू कर दूँ उसको जिंदा ना छोड़ूँ और अपना पूरा साफ करवा लूँगी और अपने तलाक दूँगी।
तो जी हमने तो 3 आदमी हैं, हमने खतरा है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा था दुनिया में तो हम भी हमने किस बख्शे। मेरे बच्चे का भी ध्यान रखिए, ठीक, और जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। हाँ जल्द करेगी ना, ठीक है। क्या जी, आप उसको- आप क्या प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे आंटी? सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहिए? मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मेरे बेटे गया ना दुनिया में से, वो भी ऐसे ही जाने चाहिए। हमने सरकार ने आए दिवा जब शांति हो गई हमको। बस सब पर विश्वास कर, सब पर। सबका नाम ले रहा है, क्या कोई भी न्याय नहीं दिलाता। नहीं, अब न्याय- तक 7 दिन हो गया, अब तक भी नहीं पकड़ी जा रही। न्याय मिलेगा। बता दें कि 18 जून को रोहतक के डोब गांव के निवासी मगन उर्फ अजय सिहा का शव पेड़ से लटका मिला था। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उसने अपनी पत्नी दिव्या और उसके बॉयफ्रेंड दीपक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। वहीं अब दिव्या के 2 नए वीडियो सामने आए हैं। दिव्या के 2 नए वीडियो सामने आने के बाद उसमें दिखाई दे रहा है कि ये किसी फोन से रिकॉर्ड किया गया है। परिजनों के मुताबिक दिव्या के फोन से ही ये मगन ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और ऐसे में इसमें दिखाई दे रहा है कि दिव्या अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ शीशे के सामने खड़ी है और इंस्टाग्राम रील शूट कर रही है। दूसरी वीडियो में भी देख रहा है कि दिव्या के फोन को दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड करने वाला पहले दिव्या के फोन को फ्लिप कर दिखाता है, इसके बाद दिव्या के फोन में वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में भी दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक अर्धनग्न अवस्था में है। मेरे काका से 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। मेरे काका ने 1.5 लाख गेहूँ बेच के मुंबई जाके दे के आया। मैं कह रहा था अहमदाबाद जा रहा हूँ, नहीं पता था मैं पहले मुंबई है कहाँ पे है। 2 लाख रुपये 9 तारीख को अकाउंट में गिरे है। 9 तारीख को 1 लाख रुपये उन्होंने 9 तारीख को कटवाए हैं और 10 तारीख को फिर वे जो बाकी के 1 लाख कटवाया। ये नहीं पता उन्होंने वे रुपये अकाउंट से कटवा के किसे दिए हैं। और ये सारे के सारे पैसे दिव्या को गए हैं? दिव्या के अकाउंट में गए हैं। 1.5 लाख कैश गया है, 2 लाख रुपये बैंक में डलवाए हैं। आपको कभी भी मगन ने बताया कि वो इस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, धमकी दे रही है? कभी भी नहीं बताया। अब वो लोगों को, आपके परिवार वालों को भी फ़ोन कर रही है ना? हाँ। क्या बोल रही है फ़ोन करके? फ़ोन करके बोल रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने बोला आपने मेरे काका को मार दिया, नाश करवा दिया। बोला मैंने क्या किया? बोला वो अपनी उससे मरा है। और परिवार वालों को फ़ोन करके उस दिन 18 तारीख को इसने ये भी बोला है कि मैं तुम लोगों को मैं अपना फैसला करूँगी। रुपये की डिमांड करी थी कि मैं अपना तलाक ले लूँगी, मेरे जितने भी रुपये बनेंगे तो सारे मुझे दे देना और मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरा लड़का दे देना। लड़का इसलिए मांग रही थी कि 18 साल के बाद प्रॉपर्टी के अपनाने के लिए सारी निगाह प्रॉपर्टी पे है। लड़के से उसे को मतलब नहीं है। 4 साल का मेरी दादा दादी ने पाला था। 4 महीना का बेटा। शादी 2019 में हुई है और हमें तो फिर इसका जो उनका होगा ये वीडियो वायरल होने के बाद ही पता चला। कभी मगन ने आपको बताया नहीं कि इस तरह से कुछ टाइम हो गया था, समय हो गया था जब वो बार बार उससे पैसे मांग रही थी और मगन उसको पैसे भेज भी रहा था? कभी नहीं बताया, कोई बात नहीं हुई कि किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं जी, मगन ने कभी नहीं बताया। वो यही कह रही थी जी, मेरी माता जी के पास फोन आया था जी, वो लड़का हुआ था ये ज़मीन है ना मेरे नाम करवा दे तो मैं गांव डोम में आके रहने लग जाऊँ, ये कहा था जी। फिर मैं मेरी माँ नाट की ज़मीन आपके नाम नहीं होगी। और बच्चा भी हमेशा से आप लोगों के पास ही रहा? हाँ जी, बच्चा मेरे पास रह रहा है। वहीं मगन के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद दिव्या और मगन के बीच क्या क्या चल रहा था इसकी घर में कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे में
हिसार के नानोद की रहने वाली दिव्या खुद को अहमदाबाद में एक होटल की मैनेजर बताती थी। इसी का बहाना लगाकर वो लगातार कई दिनों तक घर नहीं आती थी। नहीं बताया जा रहा है कि दिव्या पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है और ऐसे में उसने झूठ बोलकर मगन के साथ शादी की थी और उसके बाद शादी करने के बाद उसका अफेयर दीपक से हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में एक सिपाही है। और ऐसे में एसपी ने भी कहा है कि इस मामले में जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में परिवार को न्याय दिलाती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।